Hello students, how are you? I think all of you are very fine. In the last class we have already discussed about the equations of motion in various methods. In this we use the graphical method and the second method for the finding of equations of motion. Now in this class we will discuss about some problems regarding to equations of motion. तो equations of motion के बेस पे जो प्रॉब्लम्स, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सोल्व करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कुछ टैक्टिक्स हैं, कुछ ऐसे नियम कायदे कानून हैं जिन्हें हमें अगर वो हमें याद हो तो हम इजीली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को या ग्राफिकल प्रॉब्लम्स या अदर टाइप की कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो टैक्टिक्स क्या हैं वो मैं आपको यहाँ पे आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसी टॉपिक से, और वो टॉपिक है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स। ध्यान से देखिएगा, मैं बारी बारी से कुछ टैक्टिक्स यहाँ पे नोट करूँगा और उनके अकॉर्डिंग हमें समझना है। सबसे पहली नंबर 1, फर्स्ट वन, सबसे पहले देखिए कोई भी बॉडी जो है वो स्टार्ट होती है, मोशन करना स्टार्ट करती है, ठीक है, और रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करती है। तो उस केस में हम उसकी वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में सबसे पहली टैक्टिक्स ध्यान से देखिएगा। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट्स इनिशियल वेलोसिटी, किसकी, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इज 0, दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर किसी न्यूमेरिकल में ऐसा स्टेटमेंट आता है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में थी और उसने फिर बाद में मोशन करना शुरू किया, तो हम उसका u जो है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको 0 कंसीडर करेंगे। हमें ये बात याद रखनी है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है और वो रुकती है, स्टॉप होती है, तो उसके लिए वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है ए बॉडी फाइनली स्टॉप्स, रुकती है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, दिस means that फाइनली नहीं, फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज 0, दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू 0। ये सिचुएशन आपके सामने आएगी। 2 स्टेटमेंट हो गए, ये टैक्टिक्स हैं जिनसे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। थर्ड पॉइंट में हमने कंसीडर किया कि किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं आप, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं यहाँ से छोड़ दूँ नीचे की साइड में, ड्रॉप कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, देखिए ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, दिस generally means that u is equals to 0। ये बॉडी है, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मोशन में है क्या, ये बिल्कुल नहीं है। कैसी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। तो रेस्ट पोजीशन में है तो देखिए यहाँ से रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो वही सिचुएशन इसमें आ गई, क्योंकि बॉडी जो है वो ड्रॉप की जा रही है,
तो इनिशियल पोजीशन में वो कैसी है, रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये लेना है। फोर्थ पॉइंट में ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, इसमें देखिए ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, बॉडी को ड्रॉप किया, सेम सिचुएशन है, लेकिन अब की बार इनिशियल की बात नहीं कर रहे हैं। बॉडी को ड्रॉप किया और वो ड्रॉप करने के बाद में सरफेस के ऊपर जाके, मतलब जैसे ही इसको नीचे गिराया तो वो जिस सरफेस पे जाके गिरनी है, अर्थ के सरफेस पे, वहाँ पर उस सिचुएशन में उसकी वेलोसिटी को कैसे कंसीडर करेंगे ये बताना है। ए बॉडी इज ड्रॉप्ड एंड it finally reaches the ground by this it is wrong to interpret in the velocity just before the body strikes the ground। ये वाली चीज लिखेंगे हम। इंटरप्रेट, देखते हैं कुछ गलत तो नहीं होगा। ए बॉडी इज ड्रॉप्ड एंड इट फाइनली रीचेज द ग्राउंड बाय दिस इट इज रॉन्ग टू इंटरप्रेट दैट। यहाँ से थोड़ा सा एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी हमें। टू इंटरप्रेट दैट v is equals to 0, in the velocity just before the body strikes the ground। अब ठीक है, ये स्टेटमेंट है। नंबर 5 नंबर। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से। यूज दीज इक्वेशंस with positive sign of acceleration, A when speed of body increases and with negative sign when speed of body decreases। ठीक है, देखिए इक्वेशंस के अंदर हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कब लेंगे, जब स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीज हो रही हो, और नेगेटिव कब लेंगे, जब स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीज हो रही हो। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। मतलब रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन ये बताना। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, जब स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है और फाइनली जाके 0 हो जाती है, तो रिटार्डेशन के ग्राफ भी हमने बनाए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और लेना है आपको, नंबर 6, ये वाला कॉन्सेप्ट। इसमें हमें क्या करना है, जैसे आपको स्पीड जो हो किलोमीटर पर आवर में गिवन है,
तो उसको SI बनाना पड़ेगा। तो SI बनाना पड़ेगा तो हम कैसे बनाएंगे उसको SI यूनिट में, मतलब मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बताना। जैसे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है या 4 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका सिंपल सा शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो क्या आ जाएगा 5/18 और मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा। और अगर मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसका उल्टा कर दीजिए और वाइस वर्सा, ऐसे लिख दो वाइस वर्सा, मतलब इसको उल्टा कर दीजिए, ऐसे नहीं लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे आप 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर, उल्टा कर देंगे इसको। इस तरीके से हमें इसको यूज में लेना है, ठीक है। ये कुछ टैक्टिक्स थी जिनसे हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में हमें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, जो मैंने आपको बताई। अब कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं यूजिंग द मोशंस ऑफ इक्वेशन। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो आपके सामने है, यहाँ से देखिए आप। न्यूमेरिकल में क्या है, ए बस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन को फाइंड करते हैं। इक्वेशन को फाइंड करने के लिए गिवन क्वांटिटीज जो हैं उनको लिखेंगे। तो गिवन क्वांटिटीज क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम लोग। तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन क्वांटिटीज गिवन है आपके पास में, देखिए u इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड ये है, u इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल ये है, तो v इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और टाइम कितना है, t इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड इतना दिया हुआ है। अब u v t में रिलेशन कौन बताता है, और फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन a फाइंड करना है। ये 4 क्वांटिटी है हमारे पास, इनके बीच का रिलेशन निकालना है हमें। तो यहां से देखिए, सिंस वी नो दैट मैंने आपको बताया था जब इक्वेशंस पढ़ाई थी तब, और उनके बारे में लिखवाया भी था कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तीनों के बारे में अलग अलग लिखवाया है। इसमें कौन सी चीज़ नहीं है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए u v t a 4 फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो इन चारों के बीच का रिलेशन कौन सा होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये रिलेशन होता है इनके बीच में। अगर ये रिलेशन है इनके बीच में तो आप क्या लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, इसको इधर ले गए, ठीक। और a इज इक्वल्स टू, a आपको फाइंड करना है, तो a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसमें वैल्यू डालेंगे हम, लेकिन वैल्यू डालने से पहले हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो किस में है, किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। उनको SI में कन्वर्ट करेंगे, इज इक्वल्स टू, मैंने बताया था इसका सिंपल सा फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, SI में मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 18 किलोमीटर इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया और आपकी आंसर आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसके लिए करेंगे तो 36 इंटू 5/18, ये 2 आ गया और ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज हमने SI में फाइंड कर ली। अब इनको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v की वैल्यू कितनी है 10 माइनस u की 5 अपॉन टाइम कितना है, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, ये रहा 10 सेकेंड, इज इक्वल्स टू आया 5/10, दैट मीन्स 1/2, दैट मीन्स 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया आपका, जो कि हमें फाइंड करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है अपना, उसमें देखिए आप, नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना, ए कार अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से यूनिफॉर्मली जा रही है वो, रेस्ट से यूनिफॉर्मली, और फिर कितनी गेन कर रही है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर रही है इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस निकालनी है। ओके, बिल्कुल। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ गया, जो मैंने आपको टैक्टिस बताई थी उसमें देखो ये बताया था कि रेस्ट पोजीशन से वो चलना शुरू हुई है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और ये क्या होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो हमें गिवन जो क्वांटिटीज हैं उनके लिए लिखना है आंसर में। गिवन क्या क्या है आपके पास, गिवन सबसे पहले देखिए u इज इक्वल्स टू तो 0 है गिवन, एंड v इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर है, दैट मीन्स 36 इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, t इज इक्वल्स टू, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड इसमें टाइम दिया हुआ है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है। क्या निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालनी है। तो उसके लिए जो इक्वेशन होती है, सिंस वी नो दैट फॉर द डिस्टेंस इन द, एस निकालना है, एस इन द फॉर्म ऑफ u v t एंड s, इनकी फॉर्म में। ठीक है, तो क्या होगी इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमारी वैल्यू आएगी। अब देखिए, इसमें u भी है हमारे पास, t भी है, और a नहीं है, लेकिन a निकालना पड़ेगा। तो फॉर द एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, आपको पता है मोशन की इक्वेशन नंबर फर्स्ट, u v t दिया हुआ है और a निकालना है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, एंड a इज इक्वल्स टू v कितना है, v है 10 मीटर, u कितना है 0 अपॉन टाइम कितना है 5, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया आपका। अब एक्सेलरेशन भी मिल गया है, अब सारी की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे आप। नंबर 1, नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये एक नंबर जो है इसको यूज करेंगे डिस्टेंस के लिए। देन s इज इक्वल्स टू, u की वैल्यू क्या है 0 इंटू t की वैल्यू कितनी है 5 सेकेंड, 5 प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी आई है 2 इंटू t की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, t स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे, s इज इक्वल्स टू, ये 0 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 25, तो s इज इक्वल्स टू 25 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई आपकी, सिंपल सा है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गया। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके निकाला, सेकंड वाला न्यूमेरिकल सेकंड इक्वेशन को यूज करके निकाला। एक और न्यूमेरिकल निकालते हैं जिसमें थर्ड नंबर की इक्वेशन को हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है आपका वो है रिटार्डेशन से रिलेटेड। उसमें देखिए, ए कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ दिस वन, कार की जो स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर एंड इट स्टार्ट्स रिटार्डिंग। रिटार्डिंग मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डिंग का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट मीन्स कार की जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिफॉर्मली इतनी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एंड कम्स टू रेस्ट, और फाइनली वो रेस्ट में आती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक मिनट, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज की बात करते हैं। गिवन क्वांटिटीज क्या है, गिवन है हमारे पास में सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स SI में करेंगे तो 18 इंटू 5/18 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई इनिशियली।
फाइनल स्पीड मतलब जीरो हो रही है, देखिए रेस्ट में आ रही है, दैट मीन्स स्टॉप्स। तो टैक्टिस को यूज में लेंगे तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, v को क्या लिखना है जीरो। अब उसके बाद में और क्या दिया हुआ है, इसमें टाइम दिया हुआ है और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना दिया हुआ है ये, ठीक है, ये गिवन है। हाँ बस, और कुछ भी गिवन नहीं है, ये चीज़ें हमारे पास में गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन निकालना है, देखिए ध्यान से, वी यू वी ए एस, इनके बीच में रिलेशन बताने वाली जो हमारी इक्वेशन है वो मोशन की थर्ड इक्वेशन होती है, जिसको हम लिखते हैं सिंस वी नो दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये लिखते हैं। अब हमें s की वैल्यू चाहिए तो बाकी सबको यहाँ पे ले आएंगे, तो s इज इक्वल्स टू आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर की वैल्यू, v की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास में 1, और ये 1 कैसा है, रिटार्डेशन वाला होगा तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, तो माइनस का 1, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे और ये हो गया, ठीक है। अब s इज इक्वल्स टू ये बन गया है 25 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, ठीक। इसको सोल्व करके देखेंगे तो देखो s क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है तो हमें इसको पॉजिटिव में ही दिखाना पड़ेगा। तो इसको हम दिखाएंगे 12.5 मीटर। इतनी देर के बाद में वो रुक जाएगी बॉडी, कितनी देर बाद में रुक जाएगी, 12.5 मीटर के बाद में बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी हमारी, ये करना है बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हाँ, ये भी माइनस का होगा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ ठीक है। अब ये हो गया है आपका न्यूमेरिकल थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी। अब हमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट क्लास में वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम बात करेंगे। ये आपके लेसन का फाइनल टॉपिक है, इसके बाद में हम एक नए लेसन की शुरुआत करेंगे। आपका जो मोशन का चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे एक टॉपिक और बचा है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।